नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस 1 क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन के। अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। तो वो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल की। अगला है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई है माउंटबेटन योजना। अगला, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। अगला है, वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। अगला, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो वह थी नई दिल्ली में। अगला, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, पंजाब प्रांत ने। अब कुछ सवाल हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें वह एक्ट जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 को। अगला, वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, तो वो था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो वो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। अगला है, वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई, तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। अगला, वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो वो है चार्टर एक्ट 1833। अगला, पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853 को। अगला, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। अगला, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई, वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला है, वर्ष 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला है, द्वैत शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, जो कार्यान्वित रही थी वो थी 1921 से 1937 तक। अगला है, 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। अगला है, चार्टर अधिनियम 1813 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है, तो यह है इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। अगला, भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी 1919 मार्ले मिंटो सुधार में।
अगला पेज सेट करेंगे। इसमें है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। तो यह है कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। सही सुमेलन है, व्यक्ति और संघों का गठन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो इंडियन एसोसिएशन के हैं। जस्टिस रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के हैं। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हैं। और डी है जी सुब्रमण्यम अय्यर जो मद्रास महाजन सभा के हैं। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में। फिर अगला है देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था फजलुल हक। अगला है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। अगला है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे जी.डी. बिड़ला। अगला हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रस बिहारी बोस ने। अगला है दारुल उलमा की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। अगला है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। अब कुछ सवाल हैं भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय से। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था रेलवे में सुधार के संदर्भ में। अगला है एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे वे थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था बेरन हेस्टिंग द्वारा। अगला भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला है वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी तो वे थे लॉर्ड मेयो। अगला है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी के गोखले ने। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। अगला है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग। अगला है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। अगला भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन किया गया तो किया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं कर्जन। अगला है भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था तो वो किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगला वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो वो थे लॉर्ड एलेनबरो। तो ये थे जीएस के कुछ प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।